जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। आज सोमवार के दिन भोले बाबा और माता पार्वती की कथा सुननी चाहिए। आप सोमवार व्रत रहते हैं या साप्ताहिक सोमवार व्रत रहते हैं, मासिक सोमवार व्रत रहते हैं या 16 सोमवार व्रत रहते हैं, कोई भी सोमवार व्रत रहते हैं तो उसमें कथा जरूर सुने। अगर व्रत नहीं रहते हैं तब भी भोले बाबा की कथा जरूर सुने। सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा होती है। पंचामृत और गंगा जल से भगवान शिव जी को स्नान कराएं। माता पार्वती और गणेश जी के साथ उनका पूजन करें। पूजन में बेलपत्र, दूबा, शमी पत्र, अक्षत, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, कनेर की पुष्प और चावल अक्षत के साथ पूजा करें। पंचामृत रखना बहुत ज़रूरी होता है। पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध से भगवान को स्नान करें और गंगा जल। भगवान शिव जी की पूजा बहुत ही सरल है। भोले बाबा अपनी भक्त की थोड़े ही पूजा भक्ति में खुश होकर उनकी झोली खुशी से भर देते हैं, अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए आज सोमवार के दिन भोले बाबा और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनकी मन में आया कि आज धरती पर घूमा जाए, भ्रमण किया जाए। उन्होंने पार्वती जी से बताया कि शिवा, मैं आज धरती पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माता पार्वती कहीं, स्वामी हम भी चलें साथ में। भोले बाबा बोले, अति उत्तम, चलो। भोले बाबा और माता पार्वती साधारण मनुष्य का भेष बनाए और धरती पे भ्रमण के लिए आ गए। बहुत दूर तक घूमने के बाद माता पार्वती को भूख लग गई। उन्होंने भोले बाबा से कहा, स्वामी मुझे भूख लगी है और थोड़ा विश्राम भी करेंगे। भोले बाबा बोले, अच्छा ठीक है, सामने एक सुखपुर नामक गांव है, चलो सुखपुर में चलते हैं। वहाँ पे कुछ गरीब कुछ अमीर व्यक्ति रहते हैं। माता पार्वती और भोले बाबा जो साधारण व्यक्ति के भेष में थे, एक सेठ जी के यहाँ जाते हैं। सेठ और उनके नौकर चाकर अपने दुकान में व्यस्त थे। भोले बाबा दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सेठानी बाहर आती हैं, पूछती हैं, क्या बात है, बताइए। भोले बाबा बड़ा ही विनम्र शब्द से कहते हैं, हम लोग भूखे हैं, भोजन चाहिए, पर भोजन में खीर चाहिए, वो भी खाड़ वाली। सेठानी कहती है, अच्छा भूख लगी है और वो भी खीर चाहिए तो खुद ही क्यों नहीं बना लेते, खुद बना के खाया करो। ऐसा बोलकर सेठानी दरवाज़ा बंद कर देती है। भोले बाबा और माता पार्वती वहाँ से चल देते हैं। आगे जाने पर एक बुढ़िया माँ का झोपड़ी दिखता है। भोले बाबा वहाँ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बुढ़िया माई बाहर आती हैं। भोले बाबा कहते हैं, बुढ़िया माई भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन में खीर चाहिए। बुढ़िया माई बोलती हैं, बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में बना कर लाती हूँ। बुढ़िया माई कहकर अंदर जाती हैं और लोटा लेकर बाहर निकलती हैं। भोले बाबा पूछते हैं, माई कहाँ जाती हो? बुढ़िया माई बोलती हैं, बाबा जी दूध लेने जा रही हूँ, दूध और गुड़ लाऊंगी तभी तो खीर बनेगा। भोले बाबा कहते हैं, माई अंदर जाकर देखो, तेरे यहाँ दूध, गुड़, चावल सभी कुछ है। बुढ़िया माई अंदर जाती है, दूध से भरे हुए मटके, गुड़, चावल सब देखकर अति प्रसन्न होती हैं और बड़े ही प्रेम से खीर बनाती हैं। खीर बनाकर भोले बाबा और माता पार्वती को खिलाती हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। स्वादिष्ट खाकर मन प्रसन्न हो जाता है। बुढ़िया माई कहती हैं,
बाबा इतने सारे खीर बचे हैं, हम क्या करेंगे? मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। बाबा जी कहते हैं, बुढ़िया माई तुम्हारे बेटा बहू पोते कहाँ हैं? बुढ़िया माई बोलती है, गरीबी के कारण सब प्रदेश चले गए हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं रहता। बाबा जी कहते हैं, बुढ़िया माई आप आंख बंद करो। बुढ़िया माई आंख बंद करती हैं। भोले बाबा कहते हैं, अब आंख खोलो। जैसे ही बुढ़िया माई आंख खोलती हैं, सामने बेटा बहू पोता को देखती हैं। बुढ़िया माई अति प्रसन्न हो जाती हैं। बुढ़िया माई को बाबा जी कहते हैं, सभी लोग प्रसाद पा लेना और बचे हुए प्रसाद को अपने गांव मोहल्ले में बांट देना। बुढ़िया माई की झोपड़ी रहती है। बाबा जी जाते जाते झोपड़ी में पैर मारते हैं और वह महल के रूप में बन जाता है, महल बन जाता है। बुढ़िया माई अति प्रसन्न होती हैं। खुद प्रसाद पाकर बच्चों को, बेटा बहू को खिलाकर और कटोरी में प्रसाद ले लेकर पड़ोस में बांटने लगती है। बुढ़िया माई बांटते बांटते सेठानी के यहाँ जाती हैं। सेठानी को खीर देती हैं कि लो खीर बनाए हैं, प्रसाद है। सेठानी बोलती है, तुम तो बहुत गरीब है, तूने कैसे खीर बना ली? बुढ़िया माई कहती हैं, एक साधारण व्यक्ति आए थे, उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने खीर बनाने को कहा, मेरे यहाँ कुछ नहीं था, पर उन्होंने कहा अंदर जाकर देख, तेरे यहाँ सब कुछ है। मैं अंदर गई, दूध चावल गुड़ खांड सब कुछ मेरे यहाँ भरा हुआ था। मैंने बड़े प्रेम से खीर बनाया, उन्हें खिलाया, वो भी खाए और फिर उन्होंने थोड़ी देर में आंख बंद करवाकर मेरे बेटे बहू पोते को भी मेरे पास ला दिया, मेरी कुटिया को महल बना दिया। अब जाते जाते कह गए कि पूरे पड़ोस और मोहल्ले में खीर बांट देना। लो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। उसे ठानी कहती हैं, अरे तुम कुछ जादूगरनी है क्या? मेरे यहाँ का सारा धन तेरे यहाँ चला गया और मैं गरीब हो गई, तू अमीर हो गई। सेठानी बुढ़िया माई कहती है, नहीं मैं तो कोई जादू नहीं जानती। तो वही सेठानी कहती हैं, वही व्यक्ति मेरे यहाँ भी आए थे, पर मैंने तो खीर नहीं बनाया, मेरे पूरे धन तेरे यहाँ कैसे चले गए? ऐसा कहकर सेठानी उस भोले बाबा और माँ पार्वती जो साधारण व्यक्ति के रूप में हैं, उन्हें खोजने निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाने पर भोले बाबा और माँ पार्वती उन्हें दिख जाती हैं, जो साधारण व्यक्ति के रूप में हैं। सेठानी जाकर कहती हैं कि आपने मेरे यहाँ का धन बुढ़िया माई के यहाँ क्यों कर दिया और मुझे गरीब क्यों कर दिया? आप क्या जादू जानते हो? भोले बाबा कहते हैं, मैं कोई जादू नहीं जानता, तूने ना कहा तो ना हो गया, बुढ़िया माई ने हाँ कहा तो हाँ हो गया, वो तो तेरे ऊपर है कि तू कैसा चाहती है। सेठानी उस व्यक्ति के जो भोले बाबा और माता पार्वती हैं, उनके पैर पे गिर जाती है और रोने लगती है। कहती है, मेरा धन मेरे यहाँ वापस कर दो। बहुत ही विनती करने पर भोले बाबा और माँ पार्वती कहते हैं, जा सेठानी, तेरे यहाँ धन रुकेगा नहीं, तेरा काम अटकेगा नहीं, जो चाहेगी सब काम होते रहेगा, धन आते और जाते रहेगा। सेठानी थोड़े उदास मन से वापस आ जाती हैं और प्रण करती हैं कि अब हम किसी को भी अपने यहाँ से भूखे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन व्यक्ति को खीर नहीं बना कर देने से मेरी ये स्थिति हो गई। और बुढ़िया माई ने खीर बना कर दिया तो उनका घर धन धान पुत्र पौत्र से भर गया। भोले बाबा इस धरती पे अपने भक्त को ज्ञान देने, आशीर्वाद देने, परीक्षा लेने बार बार आते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए भोले बाबा की पूजा बड़ा ही श्रद्धा भक्ति भाव से करें। मेरे भोले बाबा बड़ा ही भोले हैं, बहुत जल्दी अपने भक्त का खुशी से उनकी झोली को भर देते हैं।
पुत्र पौत्र धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दे देते हैं। इसलिए आज सोमवार के दिन भोले बाबा का कथा सुने, उनकी पूजा करें, सुबह शाम आरती करें, घी का दीपक जलाएं। भोले बाबा की पूजा ज़रूर करना चाहिए। नमः शिवाय का एक माला ज़रूर जाप करें। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कुछ भी गलती हुआ होगा उसे माफ़ करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हर हर महादेव लिखें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने परिवारजनों में।